बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है इसकी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस के अंदर होता है और ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आउटसाइड पे होता है, बाहर वाली साइड पे होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। ओके, तो इसके बाद जो है ये क्या करता है, ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हिलाना नहीं चला। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस से आता है और हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन में होता है। तो इसके बाद जो है ये जो रिलीजिंग फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ होती हैं। उसके अंदर से दो जो हैं वो हमारे पास हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक FSH और एक जो है वो LH। FSH को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि F से फॉलिकल और S से स्टिमुलेटिंग और H से हार्मोन। और आगे जो LH है उसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं FSH की। FSH में क्या होता है, ये जो है ये इन टेस्टिस द सेल्स प्रेजेंस, टेस्टिस के अंदर जो सेल्स हैं इनका नाम जो है वो है सेरोटोली सेल। सेरोटोली सेल क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फूड यानी खुराक देते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स की डेवलपमेंट में जो खुराक ज़रूरत होती है वो कौन देते हैं, सेरोटोली सेल्स देते हैं। ओके, अब हम याद पढ़ते हैं दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं लाइडिज सेल्स को। लिजिड सेल्स जिनसे होते हैं ना उनको जो है वो स्टिमुलेट करते हैं LH। और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन जिनसे है ना ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये किसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, जर्मिनल एपिथीलियम। ये जर्मिनल एपिथीलियम की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, जिससे स्पर्म बनते हैं, टू फॉर्म स्पर्म। ये आप इसी तरीके से अगर बनाएंगे सेम यही जो चार्ट है जो आप बना देंगे, ये एक चार्ट अगर आप पेपर में बना देंगे तो आपके पेपर नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो अब ये नेगेटिव फीडबैक है, इसे हम जो है इस प्रोसेस को नेगेटिव फीडबैक भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए जो है वो स्पर्म्स प्रोडक्शंस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ओके, तो ये जो सारा टॉपिक है ये हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, यानी कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि टेस्टिस के अंदर होते हैं। ये एक हार्मोन जो है, ये जो हार्मोन है ये आउटसाइड पे होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। और इसके बाद जो है ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है हाइपोथैलेमस के ज़रिए। हाइपोथैलेमस में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि रिलीज़ करता है FSH को और LH को। और FSH जिनसे है ना ये टेस्टिस में होता है, ये एक सेल, इसके अंदर सेल्स प्रेजेंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं सेरोटोली सेल। ये प्रोवाइड करते हैं फूड को, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए ये प्रोवाइड करते हैं फूड को। आगे हमने बात की LH की, ये स्टिमुलेट करते हैं लिजिड सेल्स को, जो कि ग्रोथ, लिजिड सेल्स यानी कि जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथीलियम की ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर्म स्पर्म। और ये नेगेटिव फीडबैक होता है इस सारा प्रोसेस। इसमें जो इनहिबिट हार्मोन होता है ना वो भी होता है। वो क्या करता है, वो मैं भी आपको बता रही हूँ कि वो जो है ना वो प्रोड्यूस करता है सिट्रोली सेल्स को। ये वाला जो सेल है वो ये भी प्रोड्यूस करता है और वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है सर्विस कंट्रोल करने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस को हार्मोन्स के अंदर, हार्मोन्स एट हार्मोन्स रेट। और इसके बाद जो स्पर्म प्रोडक्शन हो जाती है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होती है, स्पर्म प्रोडक्शन हो जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ये सारा टॉपिक अगर आपको समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।